नमस्कार दोस्तों, 1 जुलाई 2024 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति मीन्स एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को उप वर्गीकरण पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश का उद्देश्य आरक्षण की व्यवस्था को और अधिक न्यायसंगत बनाना और समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना है। इस वीडियो में हम इस आदेश की पृष्ठभूमि, महत्वपूर्ण बिंदुओं, प्रभाव और विभिन्न प्रतिक्रिया को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करेंगे। अनुसूचित जातियां और जनजातियां में भी कई उप जातियां और समूह होते हैं जिनमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति में व्यापक भिन्नताएं होती है। समूह को आरक्षण का पूर्ण लाभ मिलता है जबकि अन्य समूह इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए उप वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। इस मुद्दे पर पहले भी कई बार अदालत में बहस हो चुकी है। उच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में उप वर्गीकरण की आवश्यकता को मान्यता दी है, लेकिन इसे लागू करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश की कमी रही है। इस मामले में दायर एक PIL में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उप वर्गीकरण की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उप वर्गीकरण से आरक्षण का लाभ सही मायनों में समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचेगा। इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के उप वर्गीकरण को संवैधानिक मान्यता दी और कहा कि यह व्यवस्था समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे उप वर्गीकरण के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार करें और इसे समयबद्ध तरीके से लागू करें। अदालत ने कहा कि उप वर्गीकरण की व्यवस्था की समीक्षा हर 5 साल में की जानी चाहिए ताकि इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके और आवश्यक संशोधन किया जा सके। उप वर्गीकरण से अनुसूचित जाति और जनजाति के सबसे कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। उप वर्गीकरण से समाज में समावेशिता बढ़ेगी और भेदभाव कम होगा। कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण से देश की समग्र आर्थिक प्रगति में योगदान मिलेगा। वर्गीकरण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच विभाजन और विवाद की संभावना बढ़ सकती है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा कि यह निर्णय समाज के कमजोर वर्गों के डेवलपमेंट के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया विभाजित थी। कुछ दलों ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जबकि अन्य इसे विभाजनकारी बताया। सामाजिक संगठनों और संस्थानों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। अनुसूचित जाति और जनजाति के संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया, जबकि कुछ गैर आरक्षित वर्गों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने उप वर्गीकरण की संवैधानिकता की पुष्टि की और इसके प्रभाव क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए। सामाजिक दृष्टिकोण से यह निर्णय समाज में इक्वलिटी और न्याय की भावना को बढ़ावा देगा। हालांकि इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से उप वर्गीकरण की व्यवस्था समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, उप वर्गीकरण की व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि इसके प्रभाव का आकलन किया जा सके और आवश्यक संशोधन किया जा सके। सरकार और समाज को मिलकर समावेशी विकास की दिशा में काम करना होगा ताकि उप वर्गीकरण की व्यवस्था का सही मायने में लाभ मिल सके। उप वर्गीकरण के बारे में सही जानकारी और जागरूकता फैलानी महत्वपूर्ण है ताकि समाज में भ्रांतियों और गलतफहमियों को दूर किया जा सके। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। 1 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश ने अनुसूचित जाति और जनजाति को उप वर्गीकरण की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। यह निर्णय समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और उसे मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार, समाज और विभिन्न संगठनों को मिलकर काम करना होगा। इस आदेश का व्यापक प्रभाव होगा और यह भारतीय समाज में इक्वलिटी और न्याय की भावना को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही उप वर्गीकरण की व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा और संशोधन भी आवश्यक है ताकि इसके वास्तविक लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। 2025 UPSC की तैयारी सिंह सर स्टडी हाउस के मेंटरशिप में हमने लॉन्च की है, जिसके अंदर 2025 से IAS फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी तैयारी बिल्कुल ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, जिसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। बस आपको चैनल को लाइक करना है, जितना हो सके उतने लोगों में शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।